अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुक बाय राबी एंड व्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चॉकलेट डोनट्स बहुत आपने खाए होंगे, लेकिन आज आपके लिए पोटैटो डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े और बहुत ही ईजी तरीके से बनती है। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पोटैटो ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब मैं इनको मैश कर रही हूँ, मैं स्पून की मदद से मैश कर रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी मोटे-मोटे लम्स ना रहें। बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक फ़ाइन जो-सा है हमारा मैश हो जाए पोटैटोज़। अगर आपके पास मैशर मौजूद है, आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, जिससे आपको ईज़ी लगे। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले ली थी, उनकी जो वाइट पार्ट है सिर्फ़ वही लिया था, और उसको मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, वो इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, तो आपने मैदा ऐड कर लेना है। ये इसकी बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर मस्ट है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 पिंचेस के करीब ब्लैक पेपर, 1 पिंच रेड फ्लेक्स लिए हैं, 2 पिंचेस मैंने यहाँ पर लिए है रेड चिली पाउडर, और 1 पिंच मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट का, और फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा डाला है, इसको कलर को अच्छा सा और प्यारा सा इन्हेंस करने के लिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। मैं ग्लव्स लगा कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से मैं इनको कर सकूँ और ये हाथों के साथ चिपके नहीं। आप ग्लव्स के बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी ऑयल का, जिससे ये जब हम डोनट्स बनाएँ तो हमारे हाथों के साथ बिल्कुल भी ना चिपकें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके हम इसको अभी से ही डोनट बनाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही अगर आपको ये थोड़ा-सा भी लिक्विडी लगे, आपको थोड़ा-सा ढीला लगे, आपसे ईज़िली ना बने हो डोनट, तो आपने डोनट बनाने के बाद उनको फ्रीज़र में रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि वो थोड़े से हार्ड हो जाएँ, फिर आपके लिए उसकी कोटिंग करना ईज़ी हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं रखे थे, मैंने उसी टाइम बनाए थे। और अगर आपके पास यहाँ पर डोनट शेपर मौजूद हुआ, तो आप उसके साथ डोनट की शेप दे दीजिएगा। मैं अपने हाथों के साथ ही बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले बनाए हैं। और ये मेरे पास नोज़ल मौजूद थी, जो हम लोग करते हैं केक के ऊपर डेकोरेशन करते हैं, ये उसी की नोज़ल थी, और मैं इसके साथ ही इसके दरमियान में से मैंने सुराख करके परफेक्ट डोनट बना लिया था। इसी तरह मैं सारे डोनट बना लूँगी और सब डोनट बना कर रेडी कर लूँगी, और इसमें से कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, इफ्तार पार्टी हो, इवनिंग स्नैक्स कोई इवनिंग पार्टी हो, तो आप ये बनाकर फ्रीज़ कर लें 1 महीने के लिए। जब ये इसकी कोटिंग के बाद आपने फ्रीज़ करना है, जो ही मेहमान आए आप फ़ौरन निकाल कर उनको फ्राई करके दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। यहाँ पर मैंने 2 एग लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, और उनके साथ ब्रेड क्रम्स जो मैंने खुद घर में बनाए हैं। आप भी ब्रेड क्रम्स घर में बनाया करें, बिल्कुल साफ़-सुथरे और अच्छे तरीके से बनते हैं, और बहुत ही मज़े के होते हैं, क्रिस्पी से होते हैं। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि उसी टाइम मैंने डोनट बनाया और उसी टाइम उनकी कोटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल शेप ख़राब नहीं हो रही है, बिल्कुल ये टूट रहे नहीं हैं। बिल्कुल परफेक्ट से हमारे डोनट रेडी हो रहे हैं। अगर आपने सेम इसी तरह मेरी रेसिपी को फ़ॉलो किया, तो आपके भी डोनट इतने ही परफेक्ट बनेंगे और इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। और ये इतने क्रिस्पी थे, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। मैंने अपने बेटों के लिए थोड़े से सेव कर लिए थे, फ्रीज़ वाले खाने में फ्रीज़ कर लिए थे। आप भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कि जब बच्चों का दिल करे उनको बनाकर उसी टाइम निकाल कर जस्ट फ्राई करेंगे और रेडी हो जाएंगे, इतने परफेक्ट से और इतने मज़ेदार से डोनट्स। आपको मैं ये कोटिंग करके भी दिखा रही हूँ कि कितने मज़े की इनकी कोटिंग हुई थी, और कितने ज़बरदस्त, इनकी कोई शेप ख़राब नहीं हो रही है, ना ये टूट रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट से हमारे डोनट बिल्कुल बनकर रेडी हो रहे हैं। आपने भी इसी तरह बनाने हैं। और इस टाइम पर आप अगर चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आधे फ्रीज़ कर लिए थे और हाफ़ बना लिए थे, कि किसी भी टाइम रमज़ान में बच्चों को खाना बना के देना बार बार करना मदर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कि रमज़ान के महीने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों के लिए बनी हुई पड़ी हों, तो आप रोज़े की हालत में उनको ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनका पेट भी अच्छे तरीके से फुल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट से हमारे डोनट रेडी हो रहे हैं। मैं आपको 5-6 डोनट्स की कोटिंग करके दिखा रही हूँ, कि कोई भी मेरा डोनट टूटा नहीं था, और बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे डोनट रेडी हुए थे। बाज़ार से बाय करने के बजाय आप खुद घर में साफ़-सुथरी चीज़ें बनाएँ, तो उससे आपके बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी भी अच्छी रहेगी। और ये बहुत ही मज़े के और टाइम सेविंग चीज़ होती है, और मनी सेविंग भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा डोनट बनाए थे, और जिनको मैंने खुद ही बनाकर उनको मैंने सेव भी कर लिया था। यहाँ पर मैं अब काफ़ी ज़्यादा डोनट्स आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ, कोई भी डोनट टूटा नहीं है। तो आपने भी इसी तरह बनाकर रख लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये डोनट बनकर रेडी हुए थे, और इतने क्रंची, इतने क्रिस्पी से ये डोनट थे, कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे।
आपने भी इसी तरह करना है, आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और इस टाइम पर अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले आपको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपका फ़ीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें, आपको हमारे चैनल पे कौन-सी रेसिपी देखनी है और आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज़। यहाँ पर मैंने डोनट को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। 1 से 2 मिनट हुए थे जस्ट, और इनको मैंने टर्न किया था। इनको मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप जब करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट से आपके डोनट रेडी होंगे। आप देख सकते हैं कोई भी डोनट टूटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी से हमारे डोनट बनकर रेडी हुए हैं, जो बच्चों बड़ों सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। ये हमारे डोनट रेडी हो चुके हैं, डिश आउट करके मैंने आपको दिखा दिया है। कोई भी डोनट टूटा नहीं है, कोई भी वो कहते हैं ना ऑयल में बिखर जाता है, कोई भी बिखरा हुआ नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट से और क्रंची से हमारे डोनट बनकर रेडी हुए हैं। आप इवनिंग स्नैक्स में, इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं। ईज़ी और सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो घर में आपके घर में मौजूद होती हैं। कुछ भी आपको बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जितनी भी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं सब के सब घर में मौजूद होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी अगर शेयरिंग और मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो और आपको डोनट्स अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ मिलेंगी। आप उनको भी फॉलो कीजिएगा। मुझे अपना कमेंट ज़रूर अच्छा-सा कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मेरा कीजिएगा इंतज़ार, फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफ़िकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।